मुझे एक्सपेक्टेशंस यहाँ बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस से जूझ रहा है। वो हमारी एक्सपेक्टेशंस कहाँ पूर्ण करेगा, हमारी कामनाएं कहाँ पूर्ण करेगा, उसकी अपनी ही नहीं हो रही हैं। इसलिए थोड़ा हल्के हो जाएं, संतुष्ट आत्मा बन जाएं। संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है, हमारा खजाना है, हमारी संपन्नता है। क्योंकि अगर इस तरह के विचारों में हम रहेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट होंगी, हमारी खुशी नष्ट होगी, फिर हमारे कहीं कहीं अवगुण भी ढीले फीके पड़ जाएंगे, हम भी वैसा ही करने लगेंगे। तो हमें खेल को देखकर साक्षी, संतुष्ट, सहज भाव में रहना है, अपनी खुशी को नहीं खोना है। संतुष्ट मनुष्य तभी रहता है जब वो बहुत संपन्न हो, जब वो बहुत शक्तिशाली हो, जब उसके पास संपूर्ण विवेक हो। जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उठाने की बजाय इसका आंसर हो उनके पास, तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न तो उठते हैं, परंतु आंसर भी है हर क्वेश्चन का, उससे चित्त शांत होने लगेगा। तो हम सभी अपने को इच्छा मात्रम अविद्या बनाएं। ये हमारी सतयुग की स्थिति भी है और संगम युग पर योगियों की भी यही स्थिति है। जैसे कहा जाता है, देवताओं के खजानों में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। अब जब अप्राप्त ही कुछ नहीं तो इच्छा कहाँ से होगी, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो इच्छा मात्रम अविद्या हम बन जाएंगे। देख लें मुझे किस किस तरह की इच्छाएं हैं। कोई इच्छा मुझे विचलित तो नहीं कर रही, कोई इच्छा मेरे मन को भटका तो नहीं रही। आजकल की इच्छाओं पे विशेष ध्यान दें। अफेयर्स, इससे ही करना है, यही मेरा जीवन साथी होगा, फिर वो होता नहीं। बहुत परेशानी बढ़ रही इन चीज़ों से। इन इच्छाओं का भी त्याग करने के लिए सद्विवेक की जरूरत है। मुझे यही चीज़ चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। दूसरों को देखकर इच्छाएं, कार का नया मॉडल आ गया अब यही चाहिए, नए नए साधन आ गए, वस्त्र जूते चप्पल सब नए नए आ गए, ये हमें भी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे तो हम इस संसार में आकर महान कार्य नहीं कर पाएंगे। इसका असर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर बहुत हो रहा है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती, बहुत पढ़ते हैं पर याद कुछ नहीं रहता। इसके पीछे के इन कारणों को देखो कि इच्छाएं क्या क्या पाली हुई हैं। मन कहीं भटक तो नहीं गया किसी के पीछे, किसी के प्यार में अंधे तो नहीं हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो बचेंगे कैसे, फिर पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी, एक ही चीज़ मिलेगी वो या वो। तो हमें ये बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं कि हम व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, सफल बने, शक्तिशाली बने, देने वाले बने, मास्टर भाग्य विधाता बने।